इस देश का ये दस्तूर है, ये चाहे तो पूरे कायनात को अपनी मुट्ठी में रख सकती है, पर इसी देश के कुछ मुट्ठी भर करप्ट लोगों की वजह से ये देश कहलाता है अंधभक्तों का विश्वगुरु। जब से मैंने राजनीति, डेमोक्रेसी और इंसानियत के ऊपर बात करना शुरू किया है, तब से कई सारे लोग मुझसे दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं। पहला, क्या मैं कांग्रेस का दलाल हूँ, और दूसरा कि अगर बीजेपी को वोट ना दें तो फिर किसे दें, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इंक्लूडिंग बीजेपी आर करप्ट। मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई, तो किसे वोट दें। और ये जो दूसरा सवाल पूछने वाले लोग हैं वो मोस्टली समझदार एंड ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, पर ये जो पहला सवाल पूछने वाले लोग हैं उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। इसलिए हम इन अंधभक्तों को ज़्यादा भाव नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं इनके सवालों का जवाब दे भी दूं तो भी ये अपने पॉलिटिकल पार्टी का चाटना नहीं छोड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि हम इन्हें साइड में रखते हैं और जो एक्चुअली जेन्युइन सवाल है उसको समझ के उसका हल निकालते हैं। एंड आई गारंटी दैट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, ऑलमोस्ट हर पार्टी के लीडर्स करप्ट एंड डबल स्टैंडर्ड्स के यानी कि दोगले होते हैं। अब देखा जाए तो हमारे देश में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस बीजेपी और कांग्रेस का है, इसलिए हम इनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बारे में और शुरुआत करते हैं बीजेपी के लीडर हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर सच्चाई तो यही है कि हमारे मोदी साहब भी एक दोगले हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। 2024 में 7 मई को मध्य प्रदेश के एक रैली में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। और एक ही हफ्ते के बाद 2024 14 मई को ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं और क्या ही बोलूँ आपको। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पहले जब ये अपोजिशन में थे तब ये कहते थे कि रुपए का वैल्यू इतनी जल्दी से नहीं गिरता है, ये सब रूलिंग पार्टी के करप्शन का नतीजा है। और अब जब खुद का पार्टी रूलिंग में है और रुपीस पर डॉलर का वैल्यू 90 क्रॉस कर चुका है, तो अब ये कहते हैं कि रुपए का गिरना तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 में इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, और आज के टाइम में हमारे सिटीज़ कितने स्मार्ट हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी कई सारे कारनामे हैं इनके,
और इनके मिनिस्टर्स के बारे में क्या ही बात करना। बीजेपी के लगभग 40% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। कोई रेप करता है तो कोई मर्डर, कोई कहता है कि AQI टेम्परेचर है तो कोई औरतों का हिजाब खींच देता है, और कोई सवाल पूछने पर लोगों को एंटी नेशनल बोल देता है। ये लोग करप्टेड हैं, इस बात को ये कोर्ट में साबित होने नहीं देते अपने पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करके। पर देश का हालत हमें ये साफ साफ बताता है कि कौन कितना करप्टेड है। हमारे देश को आज इन नेताओं ने इस हालत में खड़ा कर रखा है कि आज चाइना जैसा देश अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। विदेश में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं मिलता। तो अब कंक्लूजन ये है कि बीजेपी के हाथ करप्शन के खून से रंगे हुए हैं, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, और ये एक नंबर के दोगले हैं। तो अब बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। अगर बीजेपी को वोट देना सूखे कुएं में कूदने जैसा है, तो कांग्रेस को वोट देना खाई में कूदने जैसा है। इनके 53% MPs और 74% MLAs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। करेंटली इनका सरकार 3 स्टेट में चलता है, और इन तीनों का ही हाल बहुत खराब है। हाल ही में ही कर्नाटका में इन्होंने सफाई गाड़ी वाला करप्शन किया था, और अभी ये वहाँ पर नया रूल ला रहे हैं जिसके थ्रू ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना चाहते हैं। मतलब इस रूल का यूज करके ये हम जैसे लोगों को जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि हम इनका भांडा फोड़ देते हैं। बाकी तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है, सारे के सारे करप्शन का पेड़ा खा के बैठे हैं। एंड देन हम इमरजेंसी के टाइम को कैसे भूल सकते हैं, जब इनके नेता PM थे तब इन्होंने बहुत गुल खिलाए हैं। खैर, अब बीते हुए गड़े मुर्दों को उखाड़ के कुछ नहीं मिलेगा, पर कांग्रेस के बीते हुए कल और आज का कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल को देख के ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लोग भी करप्ट और भरोसे के लायक नहीं। भले ही आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर्स आपको असली मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिख जाएंगे, पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग अभी अपोजिशन में हैं, इसलिए असली मुद्दों की बात करते हैं। अगर इनका सरकार बन गया तो ये खुद अपनी बातों को भूल जाएंगे और करप्शन के राह पे चल पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्यारे मोदी जी ने किया। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोई भी पार्टी भरोसे के लायक नहीं है, सारे करप्ट एंड दोगले हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में हम उस पार्टी को नहीं चुनते जो करप्ट ना हो, बल्कि हम उस पार्टी को चुनते हैं जो थोड़ा सा कम करप्ट हो। तो फिर अब क्या किया जाए, किसे वोट देना चाहिए ताकि वो हमारे देश को सुधारे? अब ध्यान से सुनिए, अभी हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इन नेताओं को बदल लें या फिर हम खुद बदल जाएं। एंड बिलीव मी, अभी के पॉलिटिशियंस को रिप्लेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको अभी के पॉलिटिशियंस को हटाना है तो आपको या तो नेक्स्ट इलेक्शंस में नोटा करना पड़ेगा या फिर आपको नेपाल जैसा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप नोटा करके सारे पॉलिटिशियंस को एक ही बार में बिना कोई कानून तोड़े हटाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे देश में मेजॉरिटी लोग अंधभक्त हैं। उन्हें तो ये तक नहीं पता होगा कि नोटा होता क्या है, और अगर पता होगा भी तो भी वो जाके अंधों की तरह उसी पार्टी को वोट देके आ जाएंगे जिसका ये सालों से चाट रहे हैं। एंड दैट्स वाई हमारे देश में आप कभी भी नोटा का यूज करके करंट पॉलिटिशियंस को हटा नहीं सकते। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज डूइंग मैसिव प्रोटेस्ट लाइक नेपाल, और सच कहूँ तो हमारे देश में ये भी नहीं हो पाएगा। एंड द रीजन इज अगेन द सेम, अंधभक्त। एक तो इन्हें अपने नेताओं की बुराई दिखती नहीं है, और अगर कुछ लोगों को दिख भी जाए तो भी वो लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से डिवाइड हो रखे हैं। यानी कि अगर आप चाहो कि बीजेपी के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट करो तो ये बीजेपी के अंधभक्त करने नहीं देंगे, और अगर कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल जैसे स्टेट्स में आप कांग्रेस के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट करना चाहो तो ये कांग्रेस के अंधभक्त करने नहीं देंगे, क्योंकि इन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका नेता रेपिस्ट है या चोर है या मर्डरर है या करप्ट है। इन्हें बस एक ही चीज आता है, और वो है अंधों की तरह अपने पार्टी का चाटना।
फिर भी चलो मान लिया कि आपने कैसे भी करके, या तो नोटा करके या फिर प्रोटेस्ट करके करंट पॉलिटिशियंस को हटा दिया, बट देन आप उनके जगह पे किसे लाओगे? लॉजिकली देखा जाए तो आपको उनके जगहों पर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों को लाना चाहिए। बट द फैक्ट इज, कोई भी समझदार और पढ़ा लिखा आदमी कभी भी किसी ऐसे एक देश का नेता बनना नहीं चाहेगा जिस देश में बस अनपढ़ और गधे भरे पड़े हों, अनलेस एंड अनटिल वो आपका शोषण करना चाहता हो। खुद सोचो ना, कोई समझदार इंसान जो अपने दुनिया में हंसी खुशी जी रहा हो, वो क्यों अपने जान को खतरे में डाल के आपका लीडर बनना चाहेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर आप लोग उसका जान बचाने के लिए खड़े भी नहीं रहोगे। जिस गांधी के देश में लोग गांधी को ही गाली देते हैं, उस देश में कोई समझदार इंसान क्यों ही आपके लिए अभी के नेताओं से लड़ेगा? पर चलो ये भी मान लिया कि किसी समझदार इंसान ने आपका नेता बनने का जोखिम उठा लिया, तो भी ये जो नेताओं को आप लोग हटाओगे, वो लोग अपना कनेक्शन कहीं ना कहीं से यूज करके आपके चुने गए नए नेता को परेशान करते रहेंगे और उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि नेताओं को बदलना मतलब ये नहीं कि आपने बस मोदी जी को हटा दिया और किसी और को बिठा दिया, या फिर आपने अपने स्टेट के सीएम को हटा दिया और किसी और को बिठा दिया। आपको लिटरली हजारों एमएलएस एंड एमपीज को हटा के उनके जगह पे पढ़े लिखे एमएलए और एमपीज को बिठाना पड़ेगा। और कब कहाँ इनके आदमी आके आपके नए एमएलए और एमपीज को कहाँ उड़ा ले जाएं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज़ादी के ऑलमोस्ट 80 सालों में इन नेताओं ने अपने जड़ बहुत मजबूत कर रखे हैं। तो अब कंक्लूजन ये है कि हमारे देश में नेताओं को बदलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी हमारे पास बस एक ही रास्ता बाकी है, एंड दैट इज हम खुद को बदल दें। अब खुद को बदलने का मतलब ये है कि जो अंधभक्त होते हैं ना, हम उन्हें बदल दें। पर कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनिए, बताता हूँ। नेताओं को तो हम बदल नहीं सकते, पर उन्हें हम एक्सपोज तो कर सकते हैं ना। अब एक्सपोज करने से क्या होगा? तो जब हम इन एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस को कंटिन्यूसली एक्सपोज करते रहेंगे, उनके करप्ट कारनामों को लोगों के सामने लाते रहेंगे, तो लोगों के बीच में धीरे धीरे करके अवेयरनेस फैलेगा। और जो अंधभक्त होते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनका आंख धीरे धीरे ही सही पर खुलने लगेगा। उन्हें धीरे धीरे करके ये समझ आ जाएगा कि वो जिस नेता का पूजा करते हैं वो एक नंबर का हरामी है। और बस एक बार इन अंधभक्तों का आंख खुल जाए तो ये लोग खुद अपने आप ही इन करप्ट नेताओं को उठा के फेंक देंगे। एंड दिस रिवील्स द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, एंड दैट इज, हमारे देश को खतरा करप्ट पॉलिटिशियन से नहीं है, हमारे देश को खतरा अंधभक्तों से है। क्योंकि इन अंधभक्तों के बिना वो पॉलिटिशियंस आपके जूती बराबर भी नहीं है। इसलिए इन अंधभक्तों का आंख खुलवाना और उनके सामने सच्चाई को लाके रखना हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। ये अंधभक्त कोई जानवर नहीं होते, ये बस कुछ मासूम भटके हुए लोग होते हैं। हमें बस इन्हें भटकने से रोकना है और इन्हें सही रास्ता दिखाना है। और ये हम कैसे करेंगे? उनके ही नेताओं को कंटिन्यूसली एक्सपोज करके। कंटिन्यूसली इसीलिए क्योंकि इन अंधभक्तों का आंख 1-2 दिन में नहीं खुलने वाला, इसमें सालों लगेंगे, बट एट दी एंड उनका आंख जरूर खुलेगा। तो हमने अब ये समझ लिया कि देश तभी सुधरेगा जब अंधभक्तों का आंख खुलेगा, और उनका आंख खोलने के लिए हमें उनके ही नेताओं को एक्सपोज करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन नेताओं को एक्सपोज कैसे करेंगे? आप मानेंगे नहीं, पर यह बहुत ही आसान काम है। आपको बस उन लोगों को सपोर्ट करना है जो कि ऑन ग्राउंड उतर के करप्ट पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टर या फिर कोई आम आदमी दिल्ली में किसी करप्शन को एक्सपोज करता है एंड उसको सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड करता है, तो आप लोगों को उस रिपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको फिजिकली जाके उस रिपोर्टर के पास बस खड़े रहना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस खड़े रहिए और उसे कहिए कि भाई तुम अपना काम करो, हम देखते हैं कि कौन तुम पर हाथ लगाता है। क्योंकि आजकल अगर कोई सच्चाई को सामने लाता है तो उस पर हमला करवा दिया जाता है और किसी किसी को तो मार भी दिया जाता है। इसीलिए आपको उनके पास रह के उनका सेफ्टी इंश्योर करना है। और दूसरा ये कि अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू उसे जितना सपोर्ट कर सकते हो करो।
उसके एक्सपोजिंग वीडियोस को शेयर करो, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को बोलो कि वो भी इस इंडिपेंडेंट रिपोर्टर के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। एंड एज अ रिजल्ट सरकार को उस मुद्दे पर जनता के हक में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आपको शायद ये सब किसी मूवी का बचकाना डायलॉग लग रहा हो, पर मेरे मित्रों, ऐसे ही करके अवेयरनेस फैलाने से ही अंधभक्तों का आंख खुलेगा। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको बस उन लोगों को सपोर्ट करना है जो नेताओं और करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज करते हैं। दैट्स इट, बस सपोर्ट करना है, नथिंग एल्स। एंड सिमिलरली अगर कोई किसी गलत चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो आपको बस जाके उन्हें सपोर्ट करना है, या तो फिजिकली या फिर वर्चुअली। 100 बात की एक बात, अगर आप बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो मुट्ठी भर लोग आवाज़ उठाते हैं आपको बस उन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा देश तभी सुधरेगा जब अंधभक्तों का आंख खुलेगा, और अंधभक्तों का आंख तभी खुलेगा जब हम उनके नेताओं को एक्सपोज करेंगे। और उन नेताओं को एक्सपोज करने के लिए हमें बस उन लोगों को सपोर्ट करना है जो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, आपके बस सपोर्ट करने से ये पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड एट द एंड हमें वो देश मिल जाएगा जिसका हम हमेशा से ख्वाब देखते रहते थे। तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए और इन जैसे भले लोगों को सपोर्ट कीजिए, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सपोर्ट कीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया पर मैंने असली सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि किसे वोट करना चाहिए, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमें दोनों में से किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब करप्ट है और नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस 3 साल के बाद होंगे। तो अभी 3 साल तक आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसे वोट देना है। आप बस इन 3 सालों में ये सोचिए कि इन नेताओं को एक्सपोज कैसे करना है। इन नेताओं को इतना एक्सपोज करो कि इनका हालत पतली हो जाए, और क्या पता ये 3 साल ख़त्म होते होते लोगों का आंख इतना खुल जाए कि सारी जनता मिलकर इन नेताओं को जड़ से ही उखाड़ फेंके, क्योंकि ऑलरेडी ये नेता लोग बहुत उछल रहे हैं और लोग भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हम इन आवाज़ उठाने वालों को सपोर्ट करें। और रही बात स्टेट इलेक्शंस की, तो आप लोग अपने इलाके का एमएलए इंसान को देख के चुनो। आप ये देखो कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में आपसे वोट मांग रहा है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसमें अक्ल है या नहीं, उसने अपने पास्ट टेन्योर में आपके असली समस्याओं का समाधान किया है या नहीं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसे वोट दे दो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। आपको वोट कैंडिडेट के पोटेंशियल को देख के देना है, ना कि कौन से पार्टी का है वो देख के देना है। और अगर आप बस पार्टी को देख के किसी भी कैंडिडेट को अंधों की तरह वोट दे दोगे तो आपका भी हालत इंदौर के लोगों की तरह हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने अंधों की तरह अपने एमएलए को चुना और अब वो एमएलए इंदौर के लोगों को कहता है कि और अगर इन केस सारे ही कैंडिडेट समझदारी वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो चुपचाप नोटा करके आ जाओ, क्योंकि वैसे भी कुछ चंद समझदार लोगों के नोटा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर बात चाहे नेशनल लेवल इलेक्शंस की हो या स्टेट लेवल, हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम बुराई के खिलाफ बोलने वालों को सपोर्ट करें, ताकि ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो एंड फाइनली हमें वो देश मिले जो हमें हमेशा से चाहिए था। तो आज और इसी वक्त से आवर मिशन शुड बी #STF सपोर्टिंग द फाइटर्स।